जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रमन और आप देख रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लबवार। आप बात करेंगे गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं एक बड़ा हिंट दिया है रोहित और विराट को लेके, या ये कहें कि गौतम गंभीर का एक तरह से दर्द छलका है। गौतम गंभीर जो कि जाने नहीं जाते नॉर्मली इस तरह के रिएक्ट करने के लिए, लेकिन अभी उनका एक बयान या ये कहें कि एक रिएक्शन रोहित और विराट को लेके आया और वो चर्चा का विषय बना हुआ है। शशि थरूर, जो कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं, उन्होंने गौतम गंभीर के साथ एक मुलाकात की और वो मुलाकात अच्छी मुलाकात रही। दोनों ने खुल के उस मुलाकात में बातचीत की और उसके बाद एक पोस्ट आता है शशि थरूर जी का, और उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री, समझिएगा, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का सबसे मुश्किल काम है वो गौतम गंभीर का है, क्योंकि करोड़ों लोग उनसे अपेक्षाएं रहती हैं उनकी, क्या वो डिसीजन लेंगे। करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं गौतम गंभीर के फैसले पे डिपेंड करती हैं। नो डाउट इससे एग्री हो सकते हैं और ये कहीं तक सही भी है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रिएक्शन गौतम का आया है वो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और एग्जैक्टली कहा क्या है, गौतम गंभीर ने जो रिएक्शन दिया है वो क्या है, उसके बारे में पहले आपसे बात कर लेता हूं। थैंक्स टू लॉर्ड डॉक्टर शशि थरूर जी, व्हेन द डस्ट सेटल्स, ट्रुथ एंड लॉजिकल अबाउट ए कोच। एक तो बात की जाती है कि गौतम गंभीर के पास पावर है, अनलिमिटेड पावर कह लीजिए, या जो उनके लिए एक तरह से एक्स्ट्रा कोच से अलग लोग बात करते हैं, जैसे उन सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें उसको लेके उन्होंने बात की है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है इसमें कि अभी क्योंकि लोगों को थोड़ा समय लगेगा ये ट्रुथ सामने आने में, जिस तरह से मीडिया में मेरे ही लोगों को मेरे अगेंस्ट दिखाया जाता है, ये सारी चीजों का उन्होंने डिस्कस किया। और ये जो उन्होंने एग्जैक्टली लाइन मेंशन की है ना, कि मेरे ही लोगों को मेरे अगेंस्ट, जिस तरह से ये एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, हिंट जाता है रोहित और विराट को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि रोहित और विराट ने अगर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है तो इसके पीछे गौतम गंभीर का हाथ रहा है, या रोहित को जिस तरह से ओडीआई कैप्टनसी से रिमूव किया गया है उसके पीछे भी गौतम का ही कहीं ना कहीं लोगों का मानना यह है कि कुछ ना कुछ भूमिका गौतम गंभीर की उसमें रही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करोगे तो नो डाउट कि रोहित और विराट ने अच्छा नहीं किया था। उस सब के बावजूद अगर गौतम का ये रिएक्शन आता है तो ये कहीं एक हिंट है उन लोगों के लिए, एक तरह से इनडायरेक्टली ये जवाब है कि भाई गौतम का कोई रोल नहीं है रोहित और विराट के रिटायरमेंट को लेके। या फिर मैं ये कहूँ कि वो जो दर्द कहीं ना कहीं अपने सीने में इस समय गौतम लेके चल रहे हैं, वो दर्द यहाँ निकल के आया है। जिस तरह से गौतम को हालिया समय में भारतीय क्रिकेट टीम की असफलताओं पे हेट किया जा रहा है, ग्राउंड पे आप देखते हैं दर्शकों के द्वारा कई बार नारेबाजी की गई है, हाय हाय गौतम गंभीर के नारे ग्राउंड पे। इंदौर में ये अभी रिसेंटली घटना हुई है जहां भारतीय टीम के साथ वो खड़े हुए थे और स्टैंड से आवाज आ रही थी हाय हाय गौतम। तो इस तरह की सिचुएशन रही है, लेकिन ओवरऑल ये एक हिंट है। लेकिन किस सही समय की बात गौतम ने की है इस हिंट के जरिए, उस सही समय का वेट जरूर रहेगा। क्या एग्जैक्टली गौतम कहना चाह रहे हैं या किस बारे में वो बात कर रहे हैं, कौन सा वो राइट टाइम है, क्या वो T20I वर्ल्ड कप का फाइनल होगा या ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 में रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, ये एक देखना होगा। कल अगर बात करें जिस तरह से भारत ने T20 मुकाबला जीता है, जबरदस्त वो भारत की जीत रही अगर उस पे आप जाएंगे तो। लेकिन भारत के लिए जो एक वहां से चिंता की खबर है वो अक्षर पटेल की वो चोट, क्या अक्षर पटेल भी यहाँ से कहीं बाहर ना हो जाए इस सीरीज से, वो एक बड़ा कंसर्न रहेगा। आई थॉट कि कल वो आपको शायद ग्राउंड पे नहीं देखेंगे खेलते हुए, भारतीय प्लेइंग 11 में एक वो चेंज हो सकता है, लेकिन वेट करना होगा हमको कल तक क्या होता है, देखते हैं। फिलहाल दोस्तों कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।